एक बात उन्हें एक मेरे ख्याल में 8-7 साल के 10-12 साल हो गए। एक कवि है पंडित जी था, और वो पंडित जी की बात गाव है, उसका नाम भूल गया मैं, देखिए याद था फिर भूल गया मैं। वो मनोहर रोहतक सुनील की दुकान पर आया करता हो। अच्छा जी। क्योंकि सुनील जो है ना इनका फैन है पंडित जी की बात का, तो ले भी आ करता रूढ़ है। अरे विष्णु भी जा है। अच्छा। विष्णु का तो घना हो गया था आना, पर तुल्ले भी जा करता जी। तो उसने ताराचंद के खिस्से में जो पंडित जी ने कविता बना रखी है, महाराज जी होके घाल मने तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए, तो वो गायक ने बोला पंडित जी ने यह कविता गलत बना दी। मगर अच्छा भाई के बात, बोले बेटी के चरण पा का हथला करे, तो बताऊ न। फिर वो मंगेरा वाली बात आ गई। उन्हें बेरा को ना कि पा का हथलाने का मतलब क्या हो, पा क्या होते हैं, पा का हथलाना क्या मतलब होता है। जी जी जी। और पा क्यों हथला जा है। हर छोटे बच्चे का जी बेटी हो चाहे हमें कहते हैं, जैसे एक भाइया ने बात बता दूं जी, मेरे ख्याल में या समझ में नहीं आ रही होगी लोगों की में, कि भाई वो बहुत नहीं मानते होंगे भाई पंडित जी ने गलत बता रखी है। सॉरी के पा का हाथ लगा करे। हाँ, हमारे लोक व्यवहार में नहीं लाया जाता। लोक हम भी ना लगाते, कोई भी ना लगाता। वही तो कहूँ जी, लोक व्यवहार में कौन लगता हमारा। लेकिन उसका कहना तो बनता है ना। वो तो हमारा काम है, बिल्कुल उसका काम है। बेटी का काम है माँ को नमस्कार करना, पैरों का हाथ लगाने के लिए, और माता पिता के सामने झुकना। लेकिन पैरों का हाथ हम ना लगाने जाए, वो तो हम से देखेंगे ना बात। हाँ जी हाँ जी। यह ड्यूटी माँ बाप की है, बिल्कुल बड़ों की है, उसका फर्ज बनता है। और एक बात का ध्यान रखें जी, अगर हम तो यूं व्यवहार काल में मान के लड़की मान के पाग आसना ही लान देते, नहीं तो पाया में भगवान का वास है। ऐसा शास्त्रों का और श्रुति स्मृतियों का और उपनिषदों का मत है जी, कि ब्रह्मा का वास तो ब्रह्मरंध्र में है। हाँ जी। और शिव का वास हिमालय में है जी, यानी शरीर के उत्तर हिस्से में जी। और सूर्य भगवान का नेत्रों में, और चंद्रमा का कंठ में जी, और अग्नि का मुख में, और वरुण देवता का मुख में। सारे देवता और भुजाओं पर अंदर का बताते हैं, ऐसा लेख आता है जी। और पैरों में भगवान विष्णु का वास। हाँ जी। और मुख्य स्थान बैकुंठ है, हृदय। हृदय में भगवान का बैकुंठ धाम है, यानी वास शैतान है। लेकिन पैरों में भगवान विष्णु का वास है। तो हमें न्यू ना माने, ये मूर्खता ही मान लेते हैं हम कि भाई हमारे पास हाथ लाया। अगर जानकार है ना, वो यूं मानते हैं कि भगवान को नमस्कार करें, अपने आप में बीच से काट लेते हैं। तो इस प्रकार जो है ना, यह बात समझने में कि बेटी हो चाहे बेटा हो चाहे कोई भी छोटे का फर्ज बनता है कि बड़े के पैरों का हाथ लगाना, वो भगवान को नमस्कार होता है जी, ना कि उस जीव को नमस्कार होता है।
तो इसमें दोष भी क्या है, विचार करो। जी जी जी। भगवान को नमस्कार करना सबका परम धर्म है, और उन किल्लाड़ के मालिक है वो। तो इस प्रकार से जो है ना, मैं उसका ही मैंने बताई नहीं यह बात। फिर मैं यूं कह कर रह गया, ओहो भाई महाशय जी, आपने बेरा, हाँ हमने तो बेरा को नहीं भाई। बेटी के पास हाथ लाने चाहिए ना, लाने चाहिए, लेकिन असली तो ये है कि बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर पैरों में झुकती है, झुके बिना तो उसको खिलाड़ नहीं प्राप्त होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। झुके बिना तो उसका खिलाड़ नहीं होगा। और भाई तेरा आशीर्वाद नहीं फली बहुत होगा। वो तो हम एक मिथ्या व्यवहार करते हैं ऐसा कि उसको अपने न्यू मान कर भाई, और हमारी छोरी से हाँ का हाथ नहीं लाने दिया भाई, पाप हो जाएगा भाई। कन्या का कन्या है तो और भी बड़ा मानते हैं हम, लेकिन ऐसा असलियत में नहीं है। असलियत में तो जीव को देखो, पंडित जी ने क्या बता रखा है भाई। हम तो पंडित जी की कविता ने हर जगह, यानी हमारे तो इसी जच्चे हैं कि भाई जो कह के जा रहे हैं ना, वो ज्ञान तो भी और आगे की बात है, ज्ञान तो भी आगे की बात है। पंडित जी ने मीराबाई में गा रखा है, पुरुष स्त्री एक भाव करे, जब एक आत्मा दर्जा। आड़ क्यों ना खड़े होते आड़ के, उसको लड़की देखते हैं और अपने आप को मानते, मैं मेरे पाँव का हाथ लाओ है, तेरे पाँव नहीं, भगवान को नमस्कार करती है। पुरुष स्त्री एक भाव करे, जब एक आत्मा दर्जा, और विषय वासना उन बंदिया की देखे 100 कोष डिगर जा। और धर्म और ज्ञान चले जिंदगी तक, दोनों का धर्म है। जो पूज्य है उसको नमस्कार करना तो उस छोटे का धर्म है जी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। शरीर को मत देखो जी, जीव को देखो। शरीर देखना तो मूर्खों का काम है। हाँ जी। कल्याण को प्राप्त जब होगा जब वो तो उसको नमस्कार करेगा और वो उसको आशीर्वाद देगा। हाँ जी, हाँ जी। अपना नहीं, भगवान का। जो मूर्ख है अपने आप को बड़ा मान करके जी, और मैंने कहा मैंने सरपा दिया भाई, मैंने फिर बेटी का ऐसा भाव रखना चाहिए जी कि परमात्मा को तो यह नमस्कार करती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे चिल्ला हो चाहे कोई भी हो, अपनी उम्र से छोटी उम्र का हो, वो पुत्र के समान, ऐसा शास्त्रों का मत है जी। और अपनी उम्र से बराबर का भाई और बहन के समान, और बड़े माता पिता के समान जी। और बड़ों को नमस्कार करना और छोटों को आशीष देना, ये जीव मात्र का परम धर्म है जी। अगर नमस्कार ना करे तो देगा किसने, लेकिन एक तरफ से तो अपने छोटे बच्चा ने भी नहीं सिखाओ भाई राम राम करे, गाथला जी, लेकिन उसका मतलब नहीं जानते, बस आड़े ताई खड़े रहा हाँ कि यो फलाना है। और भाई मेरे इसका बेटे का दादा लग है या ताऊ लग है, भाई बड़े को नमस्कार कर। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं, बिल्कुल पूरा भाव बदल ले। अगर उसका और अपना भला चाहता हो तो भाव को बदली करो जी। वो नमस्कार परमात्मा का है, अपने आप ने बीज तले काट दी जी। तो इस प्रकार जो सुना मैंने उसको तो यह बात बताई नहीं लेकिन घना है मैंने देखा, हम भी करते हैं ऐसा व्यवहार काल में। हाँ जी, हाँ जी।
कि ना एक दिन मैं मंदिर में छोटी छोटी छोरी आऊं ना और वो राम राम करें और पाँव का नहीं हाथ करें, तो हमने भी कहना पड़े। जब एक दो हमारा साथी था राम निवास शरीफ भी एक दो आदमी जा वजा साथी के लिया, तो बोले कहना बे तू छोरी है पाँव का हाथ मत लाइए। तो हम भी मार क्यों रपड़ा करे, लेकिन हम अंतरात्मा से मानते, हम जानते कि मैं तो छुरी का नाम है, हाँ पाप का नाम मैं है, बिल्कुल बिल्कुल सब ईश्वर है। उस ईश्वर को मानो और ईश्वर की तरफ से यूं मान करके आशीर्वाद देख देख कि भाई मैं ईश्वर का अंश हूं, यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी हूं और उस परमात्मा का आदेश है, इसने मेरे को नमस्कार किया और मैं इसको उस परमात्मा का आशीर्वाद दूं जी, वो परमात्मा तेरा कल्याण करे। तो देख मजा आता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह कोई दोष आ रहे थे, दोष के काम तो हम करा हाँ सारे, बिल्कुल बिल्कुल। अपने अपने आप पे ना अड़ा जाए, हाँ बहुत बड़े बढ़ जाते हैं बड़ा बनना छोड़ दे, परमात्मा को आगे रख कि ये जीव परमात्मा को नमस्कार करता है जी, और मेरा परमात्मा की तरफ से मैं परमात्मा का प्रतिनिधि हूं। एक बार हमने जो वीडियो में बता तो रखा है कि जब भीष्म ने प्रतिज्ञा करी तो ऐसा आता है कि वेद व्यास जी आए कि भाई तने यह प्रतिज्ञा क्यों करी, तू निधि है मालेगा तू। तो भीष्म पितामह नाट के कि मालिक तो कोई और है, तो फिर तने यह प्रतिज्ञा क्यों करी? अके मन उसी को साक्षी मान के करी जब वेद व्यास जी माने थे। परमात्मा ने उस मनुष्य शरीर को अपना प्रतिनिधि बना करके भेज रखा है जी, घड़े वीडियो में बता लिया बात और फिर भी भूल जाए हम भाई, हम भी भूल जाए हाँ, और भाइया तो कहना कि हम जानते भूल जाए लेकिन ध्यान रखे 24 घंटे याद रखे कि यो मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में राजा है, हाँ बिल्कुल, और भगवान का प्रतिनिधि है जी, इससे गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पिछले वीडियो में ये भी बताया था, आपने प्रश्न किया था कि भाई भूल के न अगर कोई अनजाने में गलती होते हो, अरे अनजान क्यों रहे तू, जानकारी प्राप्त करने के लिए तो विद्वान पुरुष और शास्त्र जी, और विद्वान पुरुषों ने कथाएं और वाणियों के द्वारा इतना प्रसारण कर रखा है, इतना फैलाव कर रखा है कि तू जानबूझ कर जान रहे थे, तेरी मर्जी, नहीं तो जानकारी तो प्राप्त करने कितने थे, वो तो खोजना तो पड़ेगा जी, उसके लिए करता तो करना पड़ेगा भाई, पहले जानना पड़ेगा। और एक हमने अपनी कविता की एक कली करवाई थी, कविता करवाई थी अपनी, उसमें एक उसमें एक कली बता रखी है भाई, खान तो पहले पूरा रांध ले और पीण तो पहले सही छान ले, और भाई पानी तो पहले पाड़ बांध ले, ना तो यो जगत बकेगा गाली, तेरी किले की बुर्ज पड़े पाछे, तेरी बनी बिगड़ जाएगी सारी, तेरे चेहरे का नूर जड़े पाछे। हाँ जी। तो कहने का मतलब यो है, और वैसे व्यवहार काल में लोग कहा करते हैं, यह तो हमने कविता बना रखी है बहुत ज्ञान की, लेकिन व्यवहार काल में लोग कहा करते भाई पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, बिल्कुल बिल्कुल, उसको पहले जान ले भाई, वो आंख मीच कर उसके दूसरा अपना बांधा नहीं उसके, पहले न्यू जान ले, इसने अपना कल्याण कर लिया, जब बल तेरा करेगा, बिल्कुल 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 सही। और जब आन देना
आज सवेरे एक बात आ गई याद, मुंह पर आ गई, करवा देते हैं जी। आड़े एक अपने बाप के एक लड़का था, 2 बहन और एक लड़का, मां मर गई। और वो लड़का पढ़ा लिखा और सीए का कोर्स कर रहा। अच्छा जी। और बड़ा शरीफ था। और वो फोन के कान में लीड दे करके ऐसा बताते हैं, भाई कोई और बात होगी तो भगवान जाने, पर हमने जितना सुना है ना कि फोन कान की दोनों कानों में लीड लगा रहा था और लाइन पर का चाल पड़ा। ओहो। लाइन के सारे के बराबर का जो वो पीछे हुए नहीं होते जी, लाइन के नीचे, उन पर का पांव धरता। और रात की बात है, 8:30 बजे की, 9 बजे की, या मेल आती है मालूआ, वह उसका बटफेड़ा मार गिर और वो पाँव कट गए उसके लेन पा के जी, और वो मर गया। अच्छा। तो बाबा 7 तारीख का भंडारा करे है, गुरु गोरखनाथ का। हाँ जी। बरसी है। तो मैं बोले आज बात चाल पड़ी, मेरे मन में तो नहीं थी, क्योंकि मैं उनको कहना चाहिए जो जानते हो, जो जानना चाहते हो, और दंगताना किसी के साथ नहीं करना चाहिए, करेगा फायदा भी नहीं है। हाँ। लेकिन आज कोई पर्सन आ गया, बाबा ने जिक्र चला दिया। मैं बोला बाबा आप एक तो उनसे रास्ता पूछते हो जो भगवान की माया के द्वारा अंधे भी हो रहे हैं, बहरे भी हो रहे हैं, ठीक है। उनसे आप रास्ता पूछते हो, वो अपना रास्ता आप पर ना जानते, बिल्कुल, चलने के बताओगे। फिर ऐसा विधान है कि बाबा जीव को देखो, यो भंडारे तो नहीं होते रहेंगे, चलते रहेंगे, वो जीवोगे तब आगे हो जाएगा जी। लेकिन जीव के प्रति जीव का क्या भाव है। फिर वह पांडवों ने जो इंद्रप्रस्थ में यज्ञ किया था और वो वीडियो करा रखे, ऋषि न जमाया था, द्रौपदी ने जमाया। हाँ जी, हाँ जी। और जब वो कथा सुनाई और फिर बाबा को यूं बता, बाबा चाहे वो उसका बाप ना माने, लेकिन और काम का तो किसी लागी नहीं, लेकिन 3 जीव है जो उनका बाप उसका और 2 उसकी बहन, उनसे पूछ करके देखो, उनके कालजे पर हाथ धर के देखो, आप पे अड़ा के देखो उड़े। हाँ, सही बात। फिर तेरा भंडारा बढ़ा वो बढ़ा। और जो मर गया उसकी आत्मा देखो क्या कहती है। तो फिर बाबा ने बात मान ली। तो कहने का मतलब यो है कि हर बात में परमात्मा को जानने की कोशिश करो। सही बात है। बिना जाने यो मनुष्य शरीर बिना जाने वही दौड़ में लाठी मारे फिर भाई। क्यों मारे भाई? के तेरे 8 लाग रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, जानकारी प्राप्त करो जी। तो इस प्रकार से जो है ना समझदारी के द्वारा काम करने चाहिए। हाँ जी।